देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ये बहुत ही मजेदार सवाल। तुमको 4 वर्टिसेस दिया गया है और इसको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, और फिर ये भी प्रूव कर और फिर इसका एरिया भी फाइंड करना है। पहले साबित करो कि ये रेक्टेंगल है, चारों पॉइंट रेक्टेंगल पॉइंट है, और फिर उसका एरिया भी निकालो। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड के हिसाब से इसको लेके चलेंगे और तुरंत भी देखो सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले सबकी साइडें निकालो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, को प्रूव करना, सबसे पहले सबकी साइडें निकालो। तो AB क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर x2 x1, इसको x1 मान लो, इसको x2, y1 y2, यही तरीका यूज होगा सब में। x2 x1 -2 और माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक, लग गया स्क्वायर। फिर क्या किया, प्लस का y2 y1 -4 माइनस माइनस प्लस का 1, -4 प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व किया, अगर निकाला तो कितना हो गया, 4 में 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 1 गए तो 3, 3 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9 बेटा, और 4 और 9 कितने हो गए, 4 5 है ना, 4 और 9 बेटा, 4 9 है सही। हाँ 9, 4 9 13, 4 9 13। देखो 4 में 2 गए तो 2 ही बचे, 2 का स्क्वायर आएगा 4, ठीक है। फिर से देख लो, स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है, समझ गए x2 x1 समझ गए, -2 माइनस प्लस का 4, ठीक है। और फिर क्या हो गया, y2 y1 -4 माइनस प्लस का 1, तो 4। अब यहाँ पे कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 13, ठीक है। फिर दूसरा देखो, BC देखो, फिर वही चीज हो जाएगी, ये x1 y1 हो गया आपकी, ठीक है। x2 x1 -2 -4 -2 -4 का होल स्क्वायर, और फिर क्या हो गया, y2 y1 -4 -0 का होल स्क्वायर, -4 ही का स्क्वायर ले लो, तो कितना हो गया, 4 2 हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और 4 का स्क्वायर 16, 36 में 16 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 36 46, और 46 में अगर 4 4 जोड़ दिए 46 में 52, स्क्वायर रूट 52, स्क्वायर रूट 52। स्क्वायर रूट 52 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, 4 into 13 होता है, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर रूट 13, ये लिख सकते हैं। फिर आ जाओ CA पे, CD पे आ जाओ, CD का जब तुमने किया तो कितना आ गया, फिर इसको x1 y1 मान लो, x2 y2, ये x1 y1 है ही, तो 4 में 2 गए तो स्क्वायर, और 3 में 0 गए तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 गए 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 कितना आ गया, फिर से 13 आ गया। तो मतलब देखो इधर की साइडें तो मिल रही हैं, ये दोनों साइडें मिल रही। अगर ये दोनों में मिल जाए तो दो में से एक चीज हो सकता है, या तो पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल, फिर उसमें हमको रेक्टेंगल साबित करना होगा। CD के बाद आ जाते हैं AD पे। AD पे जब हम आए तो AD हमारा क्या गया, फिर से x1 y1 x2 y2 कर लो, -4 -2 -4 -2 का होल स्क्वायर, और कितना, -3 -1 का होल स्क्वायर। हाँ लेकिन सर ऐसे 3 है तो माइनस होगा, -3 नहीं ऐसे ही रहेगा, सही है। देखो -3, चलो -1 और -3 देख लो, -1 और ये फिर वही हो गया क्या, -3, अगर 3 ले लो तो -1 प्लस 1 3 + 1 हो गया, बात सेम ही रहेगी। 4 और -4 -2 हो गया, -6, और 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट के अंदर 36, और 3 में 1 गए तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 36 में 16 जोड़ दिए 52, फिर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 13। देखो अपोजिट साइडें बराबर हैं, अगर मैं इसको ऐसे मान लूं ABCD, तो AB CD के बराबर है, और AD जो है वो BC के बराबर है, AD जो है BC के बराबर है। अब देखो आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, हाँ समझो भी बता रहे हैं, अभी समझो बता रहे हैं। देखो अब हम लोग यहाँ डायगोनल देख लेते हैं, किस पे होता है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर क्या होता है, 90 डिग्री का। पैरेललोग्राम की साइडें 90 डिग्री पे नहीं इंटरसेक्ट करती, लेकिन रेक्टेंगल की साइडें 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। या फिर चलो डायगोनल निकालो, देख लो डायगोनल उसके पैरेललोग्राम के बराबर नहीं होते, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा होता है। ये डायगोनल छोटा, देखो पास पास मिल जाएगा, ये बड़ा। अगर बराबर डायगोनल हो जाते हैं तो भी हम लोग रेक्टेंगल साबित कर सकते हैं। चलो डायगोनल देख लेते हैं, एक बार AC निकाल के देखो, एक बार BD निकाल के देखो, AC और BD क्या बराबर आ रहा है, नहीं AC BD तो निकाल चुके हैं, AD और BC निकालना है। हाँ AD और
AD और CD। हाँ AC और BD उल्टा कर लीजिए यहाँ पे, AB ये हो जाएगा तुम्हारा D और ये हो जाएगा तुम्हारा C। AC और BD निकालना है, चलो AC निकाल लेते हैं और BD निकाल लेते हैं। AC किसका, AC जब निकालने लगे तो 4 में 4 के -4 हाँ स्क्वायर रूट के अंदर -4 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ कितना हो गया 0 0 -1 तो 1 का स्क्वायर 4 हो गया 8 और ये 64 और 1 का स्क्वायर 1 65 हो जाएगा 65। स्क्वायर रूट के अंदर। फिर इसको निकाला BD को, इसका और इसका निकालेंगे -2 -2 का होल स्क्वायर 3 - 4 और फिर क्या हो गया 3 -4 -3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 16 और 4 से 7 का स्क्वायर 49 9 9 से 15 का 5 हाथ से लाए 1 4 4 2 6 स्क्वायर रूट 65। सेम। अब ये निकला क्या रेक्टेंगल, समझ में आया, बात समझ में आ गई ना। ये निकला हमारा क्या रेक्टेंगल, क्योंकि डायगोनल भी बराबर है और अपोजिट साइडें भी बराबर हैं। अब इसका एरिया निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं hence proved it is a rectangle because its opposite sides are equal and diagonals are also equal। अब ये हमने क्या साबित कर दिया कि ये रेक्टेंगल है साबित। अब इसका सिर्फ एरिया निकालना बचा है। एरिया देखो कैसे निकालेंगे, एरिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ ये ब्रेथ ये, तो कितना, तो क्या होता है यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 13 इनटू स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट वाले नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं, स्क्वायर रूट कट जाता है सेम अगर नंबर है अंदर तो कट वैसे नहीं स्क्वायर रूट कट गया तो 2 इनटू 13 बचा और तेरा दो ना 26 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं बताया गया हम लोग 26 स्क्वायर रूट यही है आंसर। समझ में आया। इस तरह के सवालों को हमेशा इसी तरह से लगाना है।